गल अज दी दोस्तों अज दी गल उत्तराखंड दे विच आया हड़ नदी दे विच हड़ आ गया, तबाही मच गई, बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लापता है जिन्होंने लभण दे लई यतन चल रहा है, कई लोगों को उत्थों कढ़ लिया गया। 2013 दे विच भी इहो जी घटना उत्थे वापरी सी, बार बार उत्थे घटना वापर रही है। थोड़े दिन पहले असीं ग्लोबल वार्मिंग के उत्ते गलबात की सी, असीं कुछ मसले शोहे सी कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों हुंदी आ, ग्रीन हाउस गैसिस की हुंदियां। कई बार साडा इन्हां मसलियां वाल बहुता ध्यान नहीं जाता, सानूं लगदा कि मसले बहुते महत्वपूर्ण नहीं है, पता नहीं किहड़ी सदी दे विच गल्लां बातां वापरनियां जिहड़ी असीं गलबात कर रहे हैं कि विग्यानी आह वार्निंग दे रहा है कि फलाने फलाने शहर पानी 'च डुੱਬ जाणगे जां फलाने इन्नी सदियां बाद दुनिया इत्थों तबाह हो जूगी, धरती अग दा गोला बन जूगी। पर इन्हां चीज़ां दा सिद्धा प्रभाव जेकर देखना होवे तां उत्तराखंड की इस घटना नूं देखिया जा सकदा। ये घटना क्यों वापरी, इहदे पिछे कारण की सी, उत्थे होया की। इस तो पहलां कि उस घटना बारे आपां गलबात करिए, एक उत्थों दी खास जिहड़ी गलबात आ, उत्थे एक पिंड आ रैणी पिंड जिहड़ा तपोवन दे विच तबाह होया। रैणी पिंड दे विच 1970 के नेड़े तेड़े सुंदर लाल बाहुगुणा द्वारा एक मूवमेंट शुरू की गई सी, एक अंदोलन शुरू किया गया सी जिन्हों कहते सी चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट की सी कि उत्थे जदों जंगल नूं वढिया जा रहा सी, दरख्तां नूं वढिया जा रहा सी, उस पिंड दे लोग दरख्तां नाल जाके चिंबड़ गए सी, चिपक गए सी, इन्हां नूं वढण तो पहलां सानूं वढिया जावे। वो एक मूवमेंट चली सी उत्थों जिहड़ी वातावरण नूं बचाउण लई सीगी। उन्हां दा मनना सी कि जेकर ये दरख्त खत्म हो गए, जेकर ये सारा साडा ईकोसिस्टम इत्थों दा तुसीं डिस्टर्ब कर दिता, इहदे नाल तबाही आऊगी। और उही पिंड अज तबाह हो गया। 1970 दे विच मूवमेंट चली, पूरी दुनिया दे विच इहदा नाम होया, बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय अवार्ड उन्होंने सुंदर लाल बाहुगुणा नूं ते उहदे साथियां नूं मिले। इस मूवमेंट दे उत्ते लोकां ने औरतां ने जाके दरख्तां नूं रखड़ियां बन्नियां, उन्हां दी रखिया करन दी गलबात की गई। उदों ये लोग कर रहे सी, चिपको मूवमेंट चला रहे सी, उदों भी बहुत सारे लोग ये गल्लां करदे सी भी ये कदे हो सकदा वातावरण दे विच इदां तबाही हो जाए, भी ये सिर्फ गल्लां ही ने। मनुख ने तरक्की की है, तरक्की करन दे लई उहनूं बहुत सारियां चीज़ां दी लोड़ आ ते वो चीज़ां सानूं मिलणियां चाहीदियां। वो चीज़ां लैण दे लई असीं इन्हां दरख्तां की कटाई कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले असीं कीस्टोन पाइपलाइन की गलबात भी की सी, जिहड़ी अल्बर्टा तो शुरू होकर अमरीका तक जाती है ते जिन्हों जो बाइडन ने रोक दिता गया। उस मामले दे विच भी बहुत सारे जिहड़े एनवायरमेंटलिस्ट सी, वातावरण प्रेमी सी, वो डिक्का ढा रहे सी भी ये पाइपलाइन नहीं बननी चाहिए क्योंकि वातावरण नूं खराब करदी आ। BC दे विच साइट C डैम के उत्ते तुहानूं याद होगा जिहड़ा बन रहा विरोध होया सी, ये डैम नहीं बनना चाहिए, ये इत्थों के वातावरण, इत्थों के आले दुआले, इत्थों की बायोडाइवर्सिटी खत्म कर रहा। अल्बर्टा तो BC तक आउंदी ट्रांस माउंटेन पाइपलाइन एक्सटेंशन के उत्ते भी रौला पिया सी कि इस तरह नहीं होना चाहिए। जिहड़े खासकर इंडिजीनियस लोग आ जां दूजे आ जां वातावरण प्रेमी आ, लोग इन्हों बहुती संजीदगी दे नाल नहीं लैंदे कि ये सिर्फ रौला रप्पा ही पाउंदे आ, तरक्की तो होनी आ, जिहड़ा दुनिया ने तो अगे वधना ही आ। पर उहदा नतीजा इस वेले साडे सामने है कि उत्तराखंड दे विच जो कुछ वापरिया वो क्यों वापरिया। इहदियां वख-वख स्टडीज़ आ। कई लोग तो कहिंदे भी उत्थे जिहड़े बहुत सारे प्रोजैक्ट उस नदी के उत्ते लगे वो कारण है। 39 प्रोजैक्ट उत्थे इस वेले चल रहे हैं जिन्हां दे विरुद्ध अपीलां हो चुकियां और 24 के उत्ते सुप्रीम कोर्ट रोक ला चुकी है कि प्रोजैक्ट नहीं बनने चाहिए। ये बनने दे नाल आले दुआले नूं, वातावरण नूं, होर सारियां चीज़ां नूं जिहड़ा खतरा हो सकदा। ये सारे कुछ दे विच 15-20 हैक्टेयर जंगल जिहड़ा इक्को एक पुल सी जिहड़ा चीन नूं सैनिकां दे जाण लई उस बॉर्डर के उत्ते जाण लई सीगा, वो पुल भी तबाह होया। इसी तरह उत्थे एक प्रोजैक्ट जिहड़ा चल रहा सी, हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट जिहड़ा पूरे का पूरा तबाह होया। जिहड़ी ऋषि गंगा नदी आ ते दूजे पासे धौल गंगा नदी आ, जिस थां दे उत्ते मिलदियां उत्थे ऋषि गंगा पावर प्रोजैक्ट लगा सी, उहदा भी बहुत वड्डा नुकसान होया। कई प्रोजैक्ट उत्थे तबाह भी होए। इस प्रोजैक्ट दे विचों बिजली पैदा होनी सी, इन्नी क बिजली पैदा हो जानी सी कि हरियाणा, यूपी, पंजाब इन्हां सारे थावां दे उत्ते पहुँच सकदी सी, इन्नी बिजली पैदा की जा सकती सी। हुण वो बिजली पैदा करने की लोड़ भी है, पर दूजे पासे उहदे नाल हो की रहा। कुछ लोग ये दसदे आ जिहड़ी उत्थे एक इंस्टीट्यूट आ, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून दे विच इंस्टीट्यूट आ, जिहड़ा कदे दिल्ली यूनीवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट हुंदा सी, बाद दे विच इंडिपेंडेंट इहनूं एक बॉडी बना दिता गया। उन्हां दी स्टडी जदों उन्होंने एक रिपोर्ट दी है पिछे जाए, उहदे विच उन्होंने वार्निंग दी सी कि कुछ हो सकता। कारण की आ? कुछ लोग कहते कि ग्लेशियर मैल्ट हो गए उत्ते। हुण जे ग्लेशियर मैल्ट हुंदे आ तो सर्दियों दे विच मैल्ट किवें हो गए? जे सर्दियों दे विच भी ग्लेशियर मैल्ट होण लग पए तो फिर गर्मियों दे विच की बनूगा? जिहड़ी वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ
ਹਿਮਾਲਯਨ ਜਿਓਲੋਜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਾਡੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆ ਉਹ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਲੈਕ ਕਾਰਬਨ ਜੰਮਦੀ ਆ ਉਸ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਪਿਘਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਮੇजेस ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਇਸ ਵਾਪਰੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿਘਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਲੈਂਡ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕਦਮ ਉੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਗਏ ਆ। ਕੁਛ ਇਹ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਬੰਬ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹਿਲਜੁਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡਾਇਨਾਮਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੈਕਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਇਹਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਭਾਵ ਦੂਜੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਆਫਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਮੈਲਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਮੈਲਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ 8-9 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਝੀਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਆ ਉੱਥੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਮੈਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ 8800 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ। 200 ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਥਿਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਫਤ ਆ, ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਆਫਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ, ਤਬਾਹੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਫਤ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।